हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आइए आज बात करते हैं भोजन की। भोजन जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। भोजन शब्द सुनते ही हमारे सामने अनगिनत तस्वीरें उभर कर आ जाती हैं। आमतौर पर भोजन का संबंध पूजा और उपासना, उत्सव, शोक, परिवार, अन्य सामूहिक भोज से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार भोजन जीवन के प्रत्येक पहलू से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन जीवन दाता है। भोजन हमारे लिए अनिवार्य है। भोजन और शरीर द्वारा उसके उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन को ही पोषण कहा जाता है, यानी न्यूट्रिशन कहा जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित भोजन या उचित मात्रा में होना भोजन का बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अच्छे भोजन का सीधा संबंध हमारी खान पान की आदतों से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी खान पान की आदतें खराब हो गई तो हमारा स्वास्थ्य भी वैसे ही हो जाएगा। हमारी स्किन, हमारा शरीर गवाही दे देगा हमारे खराब खान पान की। और हमारा भोजन अच्छा है, हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण है, तो हमारी स्किन, हमारा शरीर गवाही देगा हमारे अच्छे और संयमित भोजन। तो ये अच्छा और खराब भोजन क्या होता है, हमें कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कौन सा भोजन खाना चाहिए, किसके लिए क्या जरूरी है, इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही आपके लिए बहुत लाभप्रद वीडियो होगी, ये मेरा दावा है। बहुत अधिक या बहुत कम खाने से क्या होगा हम यह भी बताएंगे। पोषण संबंधी ढेर सारी जानकारियां हम आपको देंगे। भोजन क्या है और भोजन के कार्य क्या हैं? भोजन शब्द का संबंध शरीर की पौष्टिकता बनाए रखने वाले खाद्य पदार्थों से है। भोजन में वे सभी ठोस, अर्ध तरल और तरल पदार्थ शामिल हैं जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। भोजन आपके शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? जिस दिन कभी हम उपवास करते हैं तो भोजन करने की कितनी ललक होती है हमारे अंदर। कभी कभी जब ऐसा लगता है व्रत खत्म होगा तब भोजन मिले। भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और भोजन से मिलने वाले रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान नहीं है तो इसका परिणाम अस्वस्थता या कई बार मृत्यु तक हो सकती है। भोजन में पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जिनको अपोषक तत्व कह सकते हैं, जैसे कि भोजन को उसकी विशेष गंध देने वाले पदार्थ, भोजन में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग आदि। इस प्रकार पोषक तत्वों और अपोषक तत्वों का जटिल मिश्रण है भोजन। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भोजन में 40 से 50 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन पोषक तत्वों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। ये वर्ग है प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। एक अन्य वर्ग है जल। जल केवल एक पोषक तत्व ही नहीं है बल्कि इसे भोजन का भी दर्जा दिया गया है। और भोजन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं: शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। शरीर निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए, नियंत्रण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक हमारी डेवलपमेंट करता है। भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायता करना, शरीर का बीमारियों से बचाव करना और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। हमें अपने जीवन में हर क्षण विभिन्न क्रियाओं जैसे उठने, बैठने, चलने, दौड़ने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर और भी कुछ क्रियाएं हर क्षण होती रहती हैं, जैसे दिल का धड़कना, आंतों का सिकुड़ना, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना आदि। शरीर को इन आंतरिक क्रियाओं के लिए भी
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने का यह कार्य मुख्य रूप से कार्बोज और वसा द्वारा किया जाता है। इन दो पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन कहा जाता है। इन दोनों पोषक तत्वों के कार्य की तुलना लकड़ी और कोयला आदि ईंधन के जलने से की जा सकती है। आपने देखा होगा कि इन ईंधनों के जलने पर गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। इनके जलने पर निकलने वाली आग की गर्मी और प्रकाश वास्तव में ऊर्जा के ही परिवर्तित रूप है। इसी प्रकार कार्बोज और वसा के शरीर में जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए होता है। इसके अतिरिक्त शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए भी भोजन आवश्यक है। इन दोनों शब्दों बुद्धि और मरम्मत का क्या अर्थ है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। शरीर की वृद्धि के दौरान शरीर में पुरानी कोशिकाओं के साथ कई नई कोशिकाएं बनती हैं। इनके साथ साथ पुरानी कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होती है। दूसरी ओर हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं टूटती और नष्ट होती रहती हैं। इन टूटी कोशिकाओं को ठीक करना और नष्ट हुई कोशिकाओं को बदलना मरम्मत का कार्य कहलाता है। वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए ही प्रोटीन अनिवार्य है। यदि हम किसी व्यक्ति के शैशवावस्था से वयस्क होने तक की ऊंचाई और वजन में अत्यधिक बढ़ोतरी देखें तो हम वृद्धि और विकास में प्रोटीन की भूमिका को जान सकते हैं। ये सब कैसे होता है? यह वृद्धि की प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण कार्य शरीर क्रियात्मक कार्य है। शरीर का बीमारियों से बचाव करना और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। वहाँ बीमारियों से बचाव से तात्पर्य है संक्रमण से शरीर का बचाव। लेकिन यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति को संक्रमण या अन्य किसी किस्म की बीमारी हो जाए तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व उस व्यक्ति को संक्रमण से बचाते हैं तथा जल्दी स्वस्थ होने में सहायक होते हैं। उचित आहार न लेने वाले व्यक्ति को स्वस्थ होने में अधिक समय लगेगा। वह अपेक्षाकृत जल्दी बीमार भी होगा। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले कार्य से तात्पर्य है शरीर प्रक्रिया में नियंत्रण। जैसा कि हम जानते हैं शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे दिल का धड़कना, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना, मांसपेशियों का सिकुड़ना। ये सभी प्रक्रियाएं शरीर में नियंत्रित होती रहती हैं। भोजन के कुछ विशिष्ट पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। अन्य पोषक तत्व, प्रोटीन, जल भी नियंत्रण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इन प्रक्रियाओं के साथ साथ शरीर के अंदर बहुत सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ आपस में मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं और जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों में बदलते हैं। खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन इन प्रक्रियाओं के कारण शरीर में नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर की आवश्यकता अनुसार ये प्रतिक्रियाएं नियंत्रण में रहती हैं। भोजन और उसे ग्रहण करना एक सामाजिक अर्थ भी रखता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भोजन करने का तात्पर्य सामाजिक स्वीकृति से है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अपना भोजन बांटकर खाते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि आपने उस व्यक्ति को आदर देकर अपना मित्र बना लिया है। पहले ऐसा देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकता था, मगर अब इस सोच में परिवर्तन आया है, विशेषकर शहरों और नगरों में रहने वाले व्यक्तियों में। उदाहरण के लिए किसी भी सामाजिक स्तर की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति किसी भी होटल में खाना खा सकता है, बशर्ते उसके पास खाना खाने के लिए पैसे हों। भोजन प्रत्येक उत्सव और त्योहारों का अभिन्न अंग है। आपने देखा होगा कि किसी भी खुशी के अवसर पर, चाहे वह बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, त्योहार हो, दीपावली, दशहरा, पोंगल, ओणम, क्रिसमस, ईद, विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रकार भोजन लोगों को परस्पर एक दूसरे से मिलाने का अवसर प्रदान कर सामाजिक कार्य करता है। धार्मिक संदर्भों में भी भोजन का विशिष्ट महत्व एवं अर्थ है। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, मिठाइयाँ, नारियल आदि पूजा स्थलों में देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। प्रायः यह खाद्य पदार्थ धार्मिक व पूजा स्थलों पर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और प्रथाएं कुछ खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति देते हैं, कुछ नहीं।
अतः किसी एक धर्म विशेष के लोग प्रायः एक ही प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन हमारे शारीरिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य भी जानते हैं। हम सबकी कुछ भावनात्मक जरूरतें होती हैं, जैसे कि सुरक्षा, स्नेह, प्यार, अपनापन। भोजन इन जरूरतों को पूरा करने में सहायक होता है। जैसे कि जब अपने बच्चे के लिए मनपसंद भोजन माँ बनाती है तो बच्चा इस बात का अनुभव करता है कि माँ उसे प्यार करती है और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। इसी प्रकार जब हम दूसरों के साथ मिलकर भोजन खाते हैं तो वो हमारी मित्रता का प्रतीक होता है। स्कूल जाने वाला बालक वैसे ही भोजन खाना पसंद करता है जैसे कि उसके दोस्त खाते और पसंद करते हैं। चूंकि उसके दोस्तों के साथ मिलकर रहना है, अतः आरंभ में चाहे उसे भोजन अरुचिकर लगे किंतु फिर भी वह उसे ग्रहण करता है। ऐसा करने से वह अपने दोस्तों के साथ उठ बैठ सकता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। भोजन का हमारी भावनाओं से भी बहुत गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए जब अच्छा काम करने पर बच्चे को इनाम के रूप में आइसक्रीम या मिठाई दी जाती है तो इन वस्तुओं से बच्चा खुशी का अनुभव करता है। दूसरी ओर यदि उसे बीमार होने पर खिचड़ी दी जाती तो बीमारी में दिए जाने के कारण वह इस तरह के भोजन को बीमारी से जोड़ लेता है और इसीलिए प्रायः आप देखते होंगे कि आपकी रुचि खिचड़ी खाने में बहुत कम रहती है। वैसे मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है। खिचड़ी बहुत अच्छा भोजन है। अगर खिचड़ी में बढ़िया सा देसी घी डाल दिया जाए और जीरा वगैरह लहसुन का छौंक लगा दिया जाए और साथ में उसमें कुछ हरी सब्जियां। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।